अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अल्कीन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। अल्कीन का चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। तो हम देखेंगे इसको हम कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो जितना कोई 20-25 मिनट में हमने कर लिया ठीक है, फिर अगली क्लास बना ली। तो सबसे पहले अल्कीन का जी इंट्रोडक्शन है। इसमें अल्कीन जो है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है ईथीन। ठीक है, हो गया, ये इथीन हो गया। और आप देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है। अगर किसी चीज में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको मैं क्या कहता हूं, अनसैचुरेशन कहता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनसैचुरेशन। बच्चों, अल्कीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और sp2 का जो एंगल होता है वो 120 होता है। और जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल। ठीक हो गया। तो अल्कीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिली कि उसमें अल्केन की बिनिस्बत उसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। अल्केन में क्या हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। ठीक हो गया। इसको आप होमोलोगो सीरीज फार्मूला बोल सकते हो। मतलब अल्कीन जो है उसमें अल्कीन तो एक ऐसा खानदान है कि जिसमें लाखों मालिक्यूल हैं। तो उन लाखों मालिक्यूल, उस पूरे खानदान का जो पहला मेंबर है वो अल्कीन है। तो उसका लेकिन जितनी भी अल्कीन है, चाहे उनकी तादाद लाखों में, सब इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, CnH2n। ठीक है। अनसैचुरेशन तो हाइब्रिडाइजेशन उनमें क्या होगी, sp2 होगी। तमाम अल्कीन में हाइड्रोजन क्या होगी, कम होगी बेनिस्बत किसके, अल्केन के। और क्या होगा, उनका ट्राइगोनल की शेप होगी। ठीक हो गया। अगर किसी अल्कीन में कार्बन की तादाद मैं कहता हूं डबल आ जाए, दो दो कार्बन की तादाद हो जाए, तो मैं फिर उसको क्या बोलूंगा, डाई इन बोलूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इस इन्हें हम ओलिफेंट ओलिफेंट भी बोलते हैं, मतलब ऑयल फार्मिंग, क्योंकि ज्यादातर ये जो कंपाउंड होते हैं ये ऑयल बनाते हैं जब ये क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक हो गया, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ फिनिश करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। हम सबसे पहले जाएंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड आता है बच्चों, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। पहले तो इस चीज को क्लियर कर लो कि जिस तरह इंग्लिश में मैं कहता हूं जी इम्पॉसिबल, तो उसका मतलब होता है जी नामुमकिन। तो एक अंग्रेजी का वर्ड है और उसका उर्दू में तर्जमा है जी नामुमकिन। तो पहले ये जो लफ्ज है ना, ये इसको क्लियर करो, इसको ब्रेक करो। एक इसका क्या मतलब है। ये जो लफ्ज है लिखा हुआ है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, मतलब ये हो गया कि अल्काइल हेलाइड एक कोई कंपाउंड है जिसका फार्मूला मैंने आपके सामने ये मैंने लिख दिया है, अल्काइल हेलाइड। ये हो गया अल्काइल, ये हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया अल्काइल, ये वाला हिस्सा हो गया हेलाइड। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। आर से मुराद की कार्बन की चेन है। वो ये कह रहा है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, के अल्काइल हैलाइड में से तुम हाइड्रोजन को भी निकालो, हैलोजन को भी निकालो, तो अल्कीन बन जाएगी। क्लियर होगी बात सर, ये इस लफ्ज का मतलब है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, कि हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालना है, किस में से, अल्काइल हैलाइड में से बाहर निकालना है। तो ये जो कैटेगरी बन जाती है मेरे पास, ये हो जाती है एलिमिनेशन। ठीक है, कि मैंने किसी चीज को बाहर निकाला। ठीक हो गया बच्चों। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, अमूमन उसमें हमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाई देना पड़ता है, अमूमन हाई टेम्परेचर। और अमूमन एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बल्की मॉलिक्यूल होते हैं, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, वो ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। मतलब टेम्परेचर हाई कर दूंगा, बल्कि मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल लूंगा, तो रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, सामने। तो फिलहाल तो उसने मुझे कहा है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालो। तो इस काम के लिए मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं लूंगा KOH। ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले अल्कली मेटल, यहां से सारी चीजें मेरी सुनती जाएगी, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुना करें। KOH पोटाशियम पहले ग्रुप से, या OH हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो
पहला ग्रुप अल्कली मेटल के साथ अगर OH आ जाए तो बनती है बेस, और ये अल्कली मेटल की जो बेस बनाते हैं सबसे स्ट्रांग होते हैं। और उनका बेसिक करेक्टर क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक हो गया। और साथ में क्या ले लूंगा बच्चों, अल्कोहल ले लूंगा। ये पूरी कंडीशन मैंने तैयार कर दिया आपके सामने कि अगर मैंने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड करवाना है कि हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालना है, तो मैं क्या लूंगा, KOH और अल्कोहल। ये पूरी कंडीशन करते हैं जी आपके सामने इधर। ये मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, अल्काइल हैलाइड। यहां मैं चले एरो के ऊपर ही ले लेता हूं, KOH। और यहां पर क्या ले लूंगा, अल्कोहल। अल्कोहल को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, OL से। ठीक हो गया। तो ये जो पोटाशियम है ये यहां से इस हैलोजन को बाहर निकालेगा। अगर इस कार्बन से, यहां पर अगर थोड़ी सी इस बात को माइंड में जरूर रखिएगा कि अगर मैंने इस कार्बन से हैलोजन को निकाला है, तो साथ वाली कार्बन से फिर मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा। एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन नहीं निकालेंगे। ठीक हो गया। तो इस कार्बन से कौन गया, हैलोजन, और साथ वाली कार्बन से कौन गया, हाइड्रोजन। तो CH3 से बाकी क्या बच गया, CH2। और यहां पर तो CH2 ही रहेगा, क्योंकि X को कौन अपने साथ लेके चला गया, पोटाशियम। ठीक हो गया बच्चों। और इस कार्बन में से जो हाइड्रोजन बाहर निकली थी उसको अपने साथ कौन लेके चला गया, OH। तो बन क्या गया मेरे पास, वाटर। तो आपको पूरा याद रखना है कि डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल ऐड कराऊंगा KOH अल्कोहल की मौजूदगी में, तो अल्कीन बनेगी। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन बल्कि मालिक्यूल हो तो वो ज्यादा फेवर करता है, हाई टेम्परेचर हो तो वो ज्यादा फेवर करता है। क्लियर होगी। जो दूसरा मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक हो गया जी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का पहले लफ्जी मतलब सीख लो कि डिहाइड्रेशन का लफ्जी मतलब क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर का मॉलिक्यूल OH नेगेटिव और H पॉजिटिव से मिलकर बनता है। तो हमने जिस कार्बन से OH को निकालना है उससे साथ वाली कार्बन से H को निकालना। तो अल्कोहल, अल्कोहल में लिख लेता हूं। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये मैंने ले लिया आपके सामने अल्कोहल। तो अगर मैंने वाटर बाहर निकालना है तो मेरे पास बेशुमार ऐसे एजेंट है जो ये काम कर सकते हैं, बेशुमार। मसलन सबसे अच्छा तो और सबसे सस्ता तो मैं तो यही लूंगा, Al2O3 लूंगा। इसके अलावा मैं इसकी जगह पर H3PO4 को भी ले सकता था, और इसकी जगह पर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को भी ले सकता था। इन तीनों ने मिलकर एक ही काम करना था कि अल्कोहल में से वाटर को मॉलिक्यूल को बाहर निकालना था। तो इस कार्बन से OH बाहर जाएगा और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये OH निकला यहां से, और इस कार्बन से कौन निकला, H। तो क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव सॉरी, इस पे पार्शियल नेगेटिव, वाटर बन गया। बाकी बचा क्या, CH2। और यहां से हाइड्रोजन चला गया था, ये भी CH2 बचा। तो ये मेरे पास क्या बच गया, अल्कीन। ठीक हो गया बच्चों। जैसा मैंने ये कहा कि अल्कोहल ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर आप ये बताएं कि ये वाला अल्कोहल, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, मैं आपको समझाने के लिए हाइड्रोजन नहीं लगा। तो ये मैंने इसको कर दिया जनाब सर्कल। तो मुझे ये बताओ, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो मजीद कितनी कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाली जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली ये OH अटैच है, और ये कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है। तो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो मजीद कितनी कार्बन के साथ अटैच है, कितनी कार्बन के साथ अटैच है, दो के साथ। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। और अब ऊपर मैं एक और कार्बन लगाने जा रहा हूं। अब आप बताओ, मैं जरा इसको मिटा दूं। मैं वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बच्चों। एक दफा आपकी बेस बन गई, ये वैलेंसी सेटिस्फाई बंदा खुद ही करता फिरता रहता है। तो अगर आप इसको देखो, तो जिस कार्बन के साथ ये देखें, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन मजीद एक, दो, वो मजीद तीन कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्शरी। तो टर्शरी अल्कोहल में से वाटर को निकालना आसान है, प्राइमरी अल्कोहल में से वाटर को निकालना मुश्किल है। मैंने बताया ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो तो टेम्परेचर हाई कर दो, बल्कि मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल ले। क्लियर होगी बात सारी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है। बाकी आपको मैंने बोला है कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिए करो, क्वेश्चन कर दिए करो। ये मैं बताऊं, आपने अगर कुछ चीज़ें लर्न करनी है तो उसमें आपकी अपनी नीयत का बड़ा अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद भी कुछ बच्चा सीखता है, खुद भी बच्चे ने कुछ अपने उसका एम होता है, कुछ ख्वाब बनाया होता है बच्चे ने कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ सीखनी है। वो सारी कई दफ़ा टीचर पर ना फेंका करो। हम जब स्टूडेंट थे तो हम बहुत सी चीज़ें खुद भी करते थे, और अगर कुछ चीज़ मिस हो जाती थी घर जाके पढ़ते थे, और अगर नहीं समझ आती थी तो अगले दिन हम टीचर से क्या करते थे, डिस्कस कर लेते। तो वैसे भी वो सरकारी कॉलेज था,
उसमें वो टीचर्स को इतनी ज्यादा हमारी परवाह होती ही नहीं थी। ठीक है, तो जो कुछ करना होता था हमने खुद करना होता था हम। तो आजकल तो टीचर जनाब आपको एक एक चीज समझने आपको समझा रहा होता है। चलें, तो दो मेथड हो गए, तो तीसरा मेथड हमारे पास हो गया इसका, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो जरा इसको समझिएगा, इस मेथड को भी। वो हो गया मेरे पास जी, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल। ये विसिनल डाइहैलाइड क्या है? ये बच्चों मैंने कार्बन ले ली, ये भी मैंने कार्बन का कोई कंपाउंड, ये भी मैंने कार्बन का कंपाउंड ले लिया। अगर इसके साथ कोई हैलोजन है, इसके साथ भी कोई हैलोजन है, तो ये विसिनल है। विसिनल क्या हो गया? मतलब एक कार्बन के साथ हैलोजन है तो साथ वाली कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के साथ भी कोई हैलोजन लगा है, इसे मैं विसिनल क्या बोलूंगा? विसिनल डाइहैलाइड। अब मुझे डी हैलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड, मतलब सिर्फ हैलोजन बाहर निकालना और दो हैलोजन बाहर निकालनी, तो ये काम कौन करेगा? जिंक करेगा। याद रखे, जिंक बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे। और ये रिएक्शन जो मैंने करवाना है ना, याद रखिएगा, एनहाइड्रस कंडीशन में करवाना है। तो इस वजह से मुझे एनहाइड्रस सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। वो कौन है? एसिटिक एसिड है। और कौन है? मेथानोल है। ठीक हो गया, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो ये जिंक क्या करेगा बच्चों, यहां से इस हैलोजन को भी बाहर निकाल लेगा, इस हैलोजन को भी बाहर निकाल लेगा, और बना क्या लेगा? जिंक ऑक्साइड। तो यहां जिंक पर जीरो चार्ज है, जिंक इधर आया तो इस पर क्या चार्ज होगा? +2। तो जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों? भाई यहां से हैलोजन निकल गया, यहां से हैलोजन निकल गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। जैसा कि मैं बार बार बच्चों आपको क्लास में भी मैंने बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनती है वो अनसैचुरेटेड होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है? अनसैचुरेटेड। ठीक हो गया जी। अगला मेथड जो है वो मेरे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक का। तो ये जरा ध्यान से समझिएगा, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वो इतने ज्यादा समझाता नहीं है, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको समझाता है। ये चीज माइंड में रखिएगा। जो आपको समझाना चाह रहा है वो समझे, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस इन्फॉर्मेशन की हद तक रखे, और अपना बर्डन इतना ज्यादा मत बढ़ाएं। अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो नहीं भी काम करने का वाला होता है वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी यही है कि वो करें जो जरूरी होता है, ना कि जो आपको अच्छा लगे। लें जी, मैंने एक कंपाउंड ले लिया, CH ले लिया, ये एक पूरा मैंने कंपाउंड ले लिया CH2, और ये मैंने ले लिया CH2, और यहाँ पर C डबल O के, और ये C डबल O के। ठीक हो गया। इसको जनाब आप फेंक दें सेल के अंदर। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, एक सेल के अंदर फेंक देंगे। तो ये हो गया मेरे पास बच्चों एनोड, जिस पे प्लस का चार्ज है। ये हो गया मेरे पास बच्चों कौन सा हो गया? कैथोड, जिस पे माइनस का चार्ज है। यहाँ से मैं इसको करंट वगैरह दे दूंगा, ये आ गया। और इसके अंदर मैंने क्या करवाई? इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर था। करंट की मदद से इसको तोड़ा तो ये फटाफट ना बच्चों, ये वाला जो मॉलिक्यूल था ब्रेक होगा, आयोनाइजेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया? 2K पॉजिटिव। ठीक हो गया। और वाटर इसमें ब्रेक हो जाएगा, वो भी तो आयोनाइज होगा ना उसमें। ठीक हो गया। तो अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जारी बात है ये किस तरफ आएगा? नोड की तरफ आएगा। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर आता है बच्चों? एनोड की तरफ आएगा ना। नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव की तरफ आएगा ना, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर के ऊपर क्या चार्ज है? ये माइनस का चार्ज है। इस पर क्या चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इधर आके इसे क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, और रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अजीब बात है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैटाइन में कन्वर्ट होना चाहिए था, ये रेडिकल में कन्वर्ट। ओ, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इसने जो इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से छीना था वो लूज किया। इसने अपना लूज करता तो इसने प्लस में जाना। देखो, और रेडिकल क्या होती है? जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। बन गया रेडिकल। उसके बाद ये अपने आप को रीअरेंज करके बच्चों यहां से ये दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन बन गई। ये नेगेटिव की तरफ कौन आया? एक तो तुम्हारे पास K पॉजिटिव है, और एक दूसरा कौन है? H पॉजिटिव है। लो जी, मुकाबला शुरू हो गया। भाई H पॉजिटिव इधर आएगा। कौन आएगा? H पॉजिटिव इधर आएगा। K पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा? भाई वही आएगा ना जिसकी आयोनिक मोबाइलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। एक और हाइड्रोजन आएगा, वो भी आके कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रेडिकल बन जाएगा।
और ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस जो एनोड पर क्या हो जाएगी, कैथोड पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अंदर कौन बचा, अंदर बचा के पॉजिटिव और कौन बचा, ओ एच नेगेटिव। तो ये सेल के अंदर ही रहेगा के ओ एच नेगेटिव। तो बना क्या देगा के ओ एच। तो जैसे जैसे के ओ एच क्या होता है, बेस होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा अंदर के ओ एच बनता जाएगा, रिएक्शन की पीएच बढ़ती जाएगी, क्योंकि के ओ एच क्या बेस और पीएच क्या करके बढ़ाएगा। और ठीक हो गया। तो एनोड पर तुम्हें क्या मिला, अल्कीन, और कैथोड पर तुम्हें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और सेल के अंदर ही तुम्हें क्या मिला, के ओ एच मिली। बुक पर थोड़ी सी चेंजिंग लिखी होती है, लेकिन आप अपने आइडियाज थोड़े से इसकी क्या कर लें, क्लियर कर लें। जो आखिरी मेथड है बच्चों वो है ट्रांस एल्कीन तुमने कैसे बनानी है, और सिस एल्कीन तुमने कैसे बनानी है। बहुत सिंपल मेथड है, हाइड्रोजनेशन करवा दो अल्काइन की। और अगर कैटलिस्ट ले लिया PDBaSO4 क्वाइनोलीन, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, सिस एल्कीन, जिसे लिंड लॉर्ड कैटलिस्ट कहा जाता है। और अगर तुमने ले लिया एंड सोडियम अमोनिया और -33 पर टेम्परेचर किया, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन। ये सिस एल्कीन क्या, ट्रांस एल्कीन क्या, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है, दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा। तो इसको सिर्फ याद रखना है कि सिस एल्कीन कैसे लेनी है और ट्रांस एल्कीन आपने कैसे, इसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी फिजिकल प्रॉपर्टी आप सबको पता ही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कार्बन से क्या ताल्लुक होता है, डायरेक्ट ताल्लुक होता है। मतलब कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और इनकी अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं और टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो बच्चों रिएक्टिविटी ये है कि इनके दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। मतलब इसमें पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, अबव एंड बिलो। इस वजह से पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। स्ट्रांग वो होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई हो। ठीक हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो है, तो ये वीक है। तो वीक है तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जिसपे प्लस का चार्ज होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, वो फटाफट इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके क्या कर देगा, अटैक कर। आगे जो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे वो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पड़ेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो अल्कीन है इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है वीक है, उसकी वीक बॉन्डिंग है, कमजोर है। और एक ऐसा रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पाई बॉन्ड वीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन वीक है, तो वो फटाफट आके इनके ऊपर अटैक कर दे। तो अल्कीन कौन सा रिएक्शन देगी, अल्केन फिर रिएक्शन देगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, और कौन से रिएक्शन देगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देगी, याद रखिएगा। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी। और एडिशन कहाँ होगी, जहां डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा रिएक्शन करता हूँ आपके सामने। ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दी, दो हाइड्रोजन है, ये पाई बॉन्ड है, तो यहीं पर ये एडिशन होगी। और एडिशन रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ज्यादातर वो हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। हाँ हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, कई दफा हम निकल वगैरह कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन इनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी वो, जितनी इसको चाहिए अल्केन को। वो तो सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। और समझ आ गई इसने कौन से रिएक्शन देने सारे, इन्होंने भाई साहब रिएक्शन देने हैं सारे एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने हैं। क्लियर होगी बात सारी। एक रिएक्शन और कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं यहाँ पर। तो ये अल्केन कौन, तो जितनी जल्दी मैं बताता हूँ रिपीट, अल्केन कौन से रिएक्शन देता है, वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देता है। ठीक है, थर्मल रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके रिएक्शन सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो इनर्ट होते हैं ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू पोलैरिटी। ठीक है, तो थोड़ा अल्कीन जो है थोड़ा सा ज्यादा पोलर है, तो अच्छा याद रखिएगा। मैं हेलोजिनेशन करवा देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिएगा आपके सामने। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने X2 ले लिया, तो बच्चों ये भी ऐड हो जाएगा, जहां पर क्या होगी तुम्हारे पास, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। डाई अल्काइल हैलाइड बन गया। तो अल्कीन की हेलोजनेशन कराएं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है, याद रख लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करना चाहता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कीन बड़ा वैल्यूएबल रिएजेंट है, अल्कोहल भी बना रहा है, अल्काइल हैलाइड भी बना रहा है, तो काफी ज्यादा चीजें इससे क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। अच्छा, अब सवाल आता है मार्कोनी रूल का। मार्कोनी कुव्स रूल क्या है, पहले पहले ये वाली अल्कीन देख लें। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ यार मैं ले लेता हूँ CH2, और यहाँ ले लेता हूँ CH3, और यहाँ पर ले लेता हूँ HX।
ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कैसे? भाई जहां पर डबल बॉन्ड है ये देख लो, तो डबल बॉन्ड के इस तरफ मुझे एक कार्बन मिल रही है और डबल बॉन्ड के इस तरफ मुझे दो कार्बन मिल रही है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, डबल बॉन्ड है ना, सॉरी तीन, इस डबल बॉन्ड के इधर, सॉरी दो, इसका डबल बॉन्ड के इधर एक और दो कार्बन है, और इस डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, एक, तो अनसिमेट्रिकल। यार ये देख लो ना, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इस तरफ दो कार्बन है, ऑक्सीजन की इस तरफ एक कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल होगा। ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक कार्बन है, तो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, समझाने के लिए। और ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या हो गया, मैं ये ले लेता हूँ एच एच, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर है। और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे, दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, सबकी ताकत सेम रहेगी। और यहाँ पर एक्स हाइड्रोजन ज्यादा ताकत और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पार्शियल चला जाएगा। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल कोई रिएजेंट हो, तो फिर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये वहां जाके, सॉरी, ये हम इसकी एल्कीन, मैं सॉरी एल्कीन वो लेता हूँ जो इसके साथ क्या हो बच्चों, थोड़ी सी कंपेटेबल हो। ठीक हो गया, हम कंपेटेबल एल्कीन लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो नेगेटिव रिएजेंट है, ठीक है, ये जो नेगेटिव रिएजेंट है, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसने डबल बॉन्ड बनाया होगा, जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। ठीक हो गया। उस कार्बन के पास जाएगा जिसने डबल बॉन्ड बनाया होगा, जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। इस कार्बन ने भी तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके पास कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, दो, तो इसके पास नहीं जाएगी। एक्स किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगी। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट मेरे पास कौन सी हो जाएगी, सी एच, सी एच, ये देखिए एक्स इधर आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, ये सी एच टू के पास कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन, तो रिच गेट रिचर भी इसका नाम है, तो ये मार्कोनी को रूल है। ठीक है। तो ठीक है, तो बाकी इसको हम देखते हैं, अगर कुछ रह गया तो उसे हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।